Yes. Hello everyone. Now let's see display operation in circular queue, right? तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सर्कुलर क्यू का इन क्यू ऑपरेशन देख चुके हैं, डी क्यू ऑपरेशन देख चुके हैं. अब डिस्प्ले करते हैं, ठीक है. उसके बाद रन करते हैं प्रोग्राम को सेम. तो डिस्प्ले ऑपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, लीनियर क्यू वाला डिस्प्ले ऑपरेशन लिखते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम कोड में मॉडिफाई करेंगे और हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा, राइट. तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखा, पुरानी मीन्स लीनियर क्यू वाला वीडियो नहीं देखा, उसमें तीनों ऑपरेशन है, इन क्यू, डी क्यू और डिस्प्ले ऑपरेशन. तो एक बार देख लीजिएगा और हेल्प मिलेगी उससे, राइट. अदरवाइज कोई बात नहीं, इधर ही देखिए. नाउ एक डायग्राम बनाता हूँ. डायग्राम में यहीं पे लिखता हूँ. फाइव लेंथ लेता हूं क्यू की, सेम वैसे ही इंडेक्स 0 1 2 3 4 इंडेक्स, राइट. टेल मी वन थिंग, फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रियर इज इक्वल टू -1. डन. डिस्प्ले ऑपरेशन डायरेक्ट यहां पे लिखता हूं. डिस्प्ले कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं, तो वाइड कर देता हूं, ठीक. फॉर लूप चलाता हूं. फॉर i इज इक्वल टू फ्रंट, वही पुराना लिख रहा हूं, i इज इक्वल टू फ्रंट, i इज लेस देन r इज इक्वल टू रियर था कुछ ऐसा, और i इज इक्वल टू i प्लस 1 कुछ ऐसा लिखा था, राइट. ध्यान दीजिएगा, i प्लस 1. और यहां पे हम लोग लिख लिया था, प्रिंट करा लिया था, printf परसेंटेज डी स्पेस और सी क्यू का, सर्कुलर क्यू का आई को हमने प्रिंट करा लिया था. बस ये लिखा था ऐसा, जो भी है, ठीक. देखिएगा प्रॉब्लम क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा ध्यान से. आई इज इक्वल टू फ्रंट, आई इज इक्वल टू, इसमें ये गलत है, ये कोड डिस्प्ले के लिए रॉन्ग है, ये अभी मिस्टेक है, यहां भी गलती है. प्रॉब्लम पता चले कहाँ गलती है. तो इंसर्ट करते, 0 लिया, इसको इनिशियली सेट कर दिया, यहाँ पे 5 स्टोर कर दिया, यहाँ +1 किया, यहाँ पे 6 किया, +1 किया, यहाँ पे 8 कर दिया, +1 किया, यहाँ पे कोई वेरिएबल कोई वैल्यू असाइन कर दिया 3 पे, राइट. इतना ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी इजी. सर i इज इक्वल टू फ्रंट से चलिए और कहाँ तक चलिए, i इज लेस देन रियर तक चलिए, i प्लस प्लस कर लीजिए, प्रिंट कर देगा. एग्जैक्टली बहुत प्रिंट कर देगा, बिल्कुल सही है. लेकिन गलती देखिए क्या होगी, ये सर्कुलर क्यू है. इस समय देखिएगा, बताइएगा, ध्यान दीजिएगा. यहां पे एक और एलिमेंट इंसर्ट करिए, 4 कर दिया, यहां पे 9 स्टोर कर दिया. डन, वेरी गुड. इधर देखिएगा, हमने +1 किया, डेफिनेटली इसका मतलब ये 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट डिलीट हो गया. फ्रंट प्लस किया हूं, डिलीट हो गया, यस या नो. गुड गुड. नाउ टेल मी, सी क्यू का 4th एलिमेंट तो प्रिंट कर देगा, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं. अगला कौन सा, अच्छा अब नेक्स्ट टाइम एक एलिमेंट इंसर्ट करूं, बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या होना चाहिए यहां पे, क्या होना चाहिए. प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल बताइएगा ध्यान से. 4 की जगह क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 0. 4 + 1 mod max इज इक्वल टू 0. 0 हो जाएगा, यस. हमने 0 पे एलिमेंट स्टोर कर दिया 10. बताइएगा ध्यान से. लेकिन अब मुझे एलिमेंट चाहिए क्या, CQ का 0 एलिमेंट प्रिंट करना होगा. बट अगर मैंने i वाला लूप i प्लस 1 किया होता तो वो अकॉर्डिंग टू द लूप वो i की वैल्यू 5 हो गई होती. तो अब मैं गलती क्या कर रहा हूं, यहां पे i, बताइए, ये भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं. i की वैल्यू 0 1 2 3 4 तक, ठीक है. 4 के बाद मुझे 0 प्रिंट करानी है, 0 1 2 3 4 के बाद 0 प्रिंट करानी है. कैसे के प्रिंट कराएंगे, अभी तक तो वही करते आ रहे हैं. रियर +1 mod max 0 कर दिया था.
फ्रंट प्लस 1 मॉड मैक्स 0 कर दिया था। यहाँ पे कौन बढ़ रहा है? आई बढ़ रहा है। शुरू में मैंने बोला था जो बढ़ता है सर्कुलर क्यू में उसमें मॉड लगाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से, इन क्यू में रियर बढ़ा था तो रियर प्लस 1 मॉड मैक्स किया था। डी क्यू में फ्रंट बढ़ा था तो फ्रंट प्लस 1 मॉड मैक्स किया था। डिस्प्ले में आई बढ़ रहा है, आई प्लस प्लस हो रहा है तो आई प्लस 1 मॉड मैक्स करेंगे। बहुत आसान है। तो मॉड क्या लिख दिया? मैक्स। सिंपल, वेरी इजी। अभी भी कंप्लीट नहीं है, सुनिएगा ध्यान से, अभी गलती पता चलेगी। ये हो गया कंप्लीट। नाउ सर अगर मैंने बार बार अगर ऐसे कर दिया, ये कंडीशन ठीक है ना, फ्रंट की वैल्यू 1 हो सकती है एक बार और ये रियर की वैल्यू 0 हो सकती है ना, ये तो कंडीशन ट्रू है। अभी तक तो इसके अकॉर्डिंग ट्रू है। क्या ये ट्रू है? क्या फ्रंट की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू 1 हो गई और ये फ्रंट की वैल्यू 0 हो गई, फ्रंट की वैल्यू 0 हो गई, ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। इसको तो प्रिंट ही नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? यस। एक बार और, 1 मिनट और बढ़ाइए, 1 मिनट, एक और बढ़ाइए, एक और एलिमेंट डिलीट करिए। अरे फ्रंट की वैल्यू 0 है ना? यस। रियर यहां पॉइंट कर रहा है और मेरा फ्रंट यहां पे पॉइंट कर रहा है। मैंने फ्रंट को बढ़ा दिया, 2 कर दिया, ये हट गया और फ्रंट 2 पे आ गया। यस या नो? बिल्कुल सही। नाउ अब मुझे बताइए, यहां पे 2 है, आई की वैल्यू फ्रंट है 2 है और रियर की वैल्यू 0 है। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? कंडीशन फॉल्स है। ये प्रिंट करेगा? नहीं करेगा, जबकि मुझे प्रिंट करवाना है। अगेन मैं मिस्टेक कर रहा हूं। क्या मिस्टेक कर रहा हूं? अच्छा, ये वाली कंडीशन कब लगेगी? आई इज लेस देन रियर, याद है लीनियर क्यू में लगाए थे। क्यों लीनियर क्यू में लगाए थे? क्योंकि मुझे पता था कि लीनियर क्यू एक लीनियरली है और यहां पर जाके वो स्टॉप हो जाएगा और हमेशा जो फ्रंट चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और वो फ्रंट चलता जाएगा और रियर से पहले ही तक जाएगा और वो सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा। बट सर्कुलर क्यू में मुझे ये नहीं पता है कि हमारा जो रियर है क्या वो लास्ट के जगह वो 0 पे भी पहुंच सकता है, वो 1 पे भी पहुंच सकता है। यस, तो इसलिए हम यहां पे लेस देन वाली कंडीशन नहीं लगा सकते। देखिए ना, अभी रियर की वैल्यू 0 कर दिया, मैक्स -1 के बाद वो 0 हो गया, तो वो तो हमेशा कंडीशन सॉर्ट होगी। तो ऐसा कभी मत लिखिएगा, यहां पे लिखेंगे आई इज नॉट इज इक्वल टू रियर। आई इज नॉट इक्वल टू रियर। ये तब तक चलेगा जब तक कि रियर के बराबर ना हो जाए। चलाते हैं कोड, देखते हैं इधर। चलिए, इतना हो गया बस। अब सुनिएगा ध्यान से, अब बस इतना कर दिया। अब एक बार और शुरू करता हूं, एक बार और, जिससे कि और क्लियर हो जाएगा प्रिंट करते समय। एक और चीज अभी कमी है इसमें, प्रोग्राम में कमी है। वो कमी छोड़ मींस कि अगर आप सोच रहे हो कि वो क्यू इज एम्प्टी वाला, तो क्यू एम्प्टी वाला तुरंत लिख देता हूं। इफ फ्रंट इज डबल इज इक्वल टू -1, इफ फ्रंट इज डबल इज इक्वल टू -1, देन सीधे लिख दीजिएगा प्रिंटफ क्यू इज सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी। एम्प्टी कुछ नहीं प्रिंट करेगा। एल्स पार्ट में ये आ गया, एल्स पार्ट में ये आ गया और ये इसकी बाउंड्री बंद हो गई। अभी कंप्लीट नहीं है प्रोग्राम, ध्यान दीजिएगा, अभी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है, कुछ मिस्टेक है इसमें। ध्यान दीजिए कैसे है, क्या है इसमें। यस, फ्रंट इज इक्वल टू -1, रियर इज इक्वल टू -1। डन? यस, फ्रंट इज इक्वल टू -1, रियर इज इक्वल टू -1। प्रिंट कराता हूं मैं, देखिएगा ध्यान से, जल्दी जल्दी। 0 0 5 1 6 +1 8 +1 9 +1 2, राइट? ओके, नाउ चलिए एक और बढ़ा लेता है, इसको डिलीट कर लेता हूं, इसको एक और, इसको डिलीट कर लेता हूं। +1 किया, ये जगह खाली हो गया। अब इसके थ्रू हम इंसर्ट करा दे रहे हैं। यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 कर दिया, जो भी है यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे +1 कर दिया, ये डिलीट हो गया, यानी रियर की वैल्यू 1 है, फ्रंट की वैल्यू 1 है, डिलीट हो गया, ये जगह खाली हो गया।
खाली छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, यहीं तक रन दीजिए। डिस्प्ले कराता हूँ, देखिए क्या होगा। अभी खुद बताएंगे आप डिस्प्ले में क्या हो रहा है। रन कराते हैं इस प्रोग्राम को। फ्रंट इनिशियली डिस्प्ले कराया, फ्रंट इज नॉट इज इक्वल टू -1, कंडीशन फॉल्स। आई इज इक्वल टू 2, याद देखिएगा, इसको प्रिंट करा। अच्छा, आउटपुट क्या आना चाहिए भाई? इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए 8, 9, 2 और 10, क्योंकि 8 यहीं से शुरू हो रहा है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट में यही इन, बाकी सब तो डिलीट हो चुके हैं, फर्स्ट में यही इन हुआ था, तो यही शुरू करेगा और यह लास्ट तक ये 10 बाद में इनपुट हुआ है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन लास्ट आउट, फिर क्यू की प्रॉपर्टी लास्ट इन लास्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 8, 9, 2, 10 आउटपुट आना चाहिए। देखिए इधर क्या होगा, यहां पे पता क्या होगा, यहीं तक प्रिंट करेगा। देखते हैं कैसे। कंडीशन फॉल्स, आई इज इक्वल टू फ्रंट की वैल्यू कितनी है 2, फ्रंट की वैल्यू कितनी है 2, रियर की वैल्यू कितनी है भाई? रियर की वैल्यू 0 है, रियर की वैल्यू 0 है। यस, 2 इज नॉट इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। बाउंड्री के अंदर सी क्यू के 2 पे कौन सी वैल्यू है? सी क्यू के 2 पे कौन सी वैल्यू है? 8 प्रिंट कर दिया, दिख रहा है? हाँ 8 यहां पे लिख देता हूं, 8 प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट टाइम ये i प्लस 1, आई की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 3, 3 मॉड 5, 3 मॉड 5 इज इक्वल टू 3, यहां से गया ऐसे, 3 मॉड 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 3 कर दिया, राइट? ओके, 3 इज नॉट इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। बाउंड्री के अंदर सी क्यू के 3 पे कौन सी वैल्यू है? सी क्यू के 3 पे 9 है, ये 9 प्रिंट कर दिया, 9, फिर प्लस 1, 3 प्लस 1, आई की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 1 4 मॉड 5, 4, कंडीशन ट्रू। बाउंड्री के अंदर सी क्यू के 4 पे कौन सी वैल्यू है? 2 प्रिंट कर दिया, सुनिएगा ध्यान से, 2 प्रिंट कर दिया। नाउ आई प्लस 1, नाउ आई प्लस 1, आई प्लस 1, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, बताइएगा ध्यान से, 4 प्लस 1 5, 5 मॉड 5, 5 मॉड 5 0, 0 इज नॉट इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स के बाद बाउंड्री से बाहर हमारा एक एलिमेंट बच गया। इस वाले केस में एक एलिमेंट बचेगा, उस एलिमेंट को हम बाहर प्रिंट करने जा रहे हैं। जैसे लूप से बाहर आएगा हम एक बार और प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट परसेंटेज डी और सी क्यू का आई। सेम यही कोड, यही वाला लाइन सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया। इसका मतलब अब जो आई वाली ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, फॉल्स होके बाहर आते ही सी क्यू के 0 वाले एलिमेंट को भी प्रिंट कर देगा, दैट विल बी द 10। सिंपल, मुझे रोकना था इसलिए यहां पे स्टॉप कर दिया और इसको बाहर जाके प्रिंट करा लिया। वेरी इजी, राइट? तो ये वाला केस हर बार चलेगा आपको, तो कंडीशन याद रखिएगा, i इज नॉट इज इक्वल टू रियर एंड i इज इक्वल टू i प्लस 1 मॉड मैक्स, राइट? i बढ़ रहा है तो मॉड वहां पे लगेगा और ये कंडीशन ट्रू प्रिंट। बाकी तो क्यू एम्प्टी का तो एक ही कंडीशन है, -1, और कोई तरीका नहीं है। फ्रंट इज इक्वल टू -1, ये तभी हो सकता है जब इनिशियल केस में -1 हो, या तो इनिशियल केस में हो, यस बताइए, या तो इनिशियल केस में हो या तो एलिमेंट भरने के बाद सिंगल एलिमेंट बचा होगा। याद होगा आपको डीक्यू ऑपरेशन में, अभी प्रीवियस वीडियो में किया था, पूरा भर दिया और सीक्यू के अंदर एक एलिमेंट होगा, क्या हो करेगा? डीक्यू ऑपरेशन डिलीट करने के बाद तुरंत सेट कर देगा -1, फ्रंट -1, रियर -1। जैसे सेट किया तुरंत कंडीशन ट्रू, स्टैक ओ सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी। तो 2 केस हो सकते हैं, या तो इनिशियली एम्प्टी हो सकता है या तो फिल करने के बाद एक एलिमेंट बचा, वो भी डिलीट होने के बाद -1 हो गया हो। बात समझ में आ रही है? सिंपल, वेरी इजी। तो ये हमारा डिस्प्ले ऑपरेशन हो गया। अब हम चलते हैं कंपाइलर पे, सेम कोड को रन कराएंगे, सेम कोड को कॉपी करेंगे। अच्छा, वेरिएबल आई डिक्लेयर कर लीजिएगा यहाँ पे, INT बाकी देखेंगे क्या है, बिल्कुल चलेगा, ठीक। CQ वेरिएबल डिक्लेयर वैसे ही करेंगे जैसे स्टैक में किया था, जैसे लीनियर क्यू में किया था, उसी तरह CQ का भी वेरिएबल डिक्लेरेशन वैसे ही करेंगे जिस तरह पहले किया था, राइट? ओके, गुड। इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
डिस्प्ले ऑपरेशन इन सर्कुलर क्यू, सिंपल। तो ये सर्कुलर क्यू का प्रोग्राम है और डिस्प्ले कहाँ गया, ये डिस्प्ले है, राइट, जो कि अभी हम डिस्कस किए हम लोगों ने। तो इसमें सिंपल कोड क्या है, फॉर आई इज इक्वल टू फ्रंट, आई इज नॉट इज इक्वल टू रियर और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 मॉड मैक्स, ये डिस्प्ले करा देगा इतना कोड, यानी कि लास्ट एलिमेंट को छोड़कर, और ये जब ये लूप से बाहर आएगा तो ये मेरा एलिमेंट ये प्रिंट कर देगा, राइट, ओके। और फ्रंट इज इक्वल टू -1 पे क्यू इज एम्प्टी, राइट। अब इसमें भी देखिएगा जस्ट लाइक अ डी क्यू की तरह, इसमें भी फ्रंट जब एम्प्टी होगा तो ये तो जो सर्कुलर क्यू जो होगा वो दो तरह से एम्प्टी होगा, इनिशियल केस में एम्प्टी होगा, या तो इनिशियल केस में एम्प्टी होगा या तो फिल करने के बाद एम्प्टी होगा। तो ये तो आपको दिख रहा होगा इनिशियल केस, लेकिन इसी के अंदर जो है वो हिडन है, वो फिल करने के बाद वाला वो किसने कर दिया, ये देखिए ये इसने कर दिया, राइट, क्लियर होगा आपको। जब फ्रंट इज इक्वल टू रियर होगा तो हमने तो सेट कर दिया ना फ्रंट इज इक्वल टू -1, ये फ्रंट इज इक्वल टू -1 इसको लाके क्यू इज एम्प्टी दिखा देगा, तो ये कंडीशन क्यू इज एम्प्टी प्रिंट कर देगा और ये हमारा लास्ट एलिमेंट को छोड़कर प्रिंट कर देगा, और ये ऐसे कर रहा था। चलिए एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं, सिंपल, ये हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो गया। 1 प्रेस किया, क्यू की साइज 5 थी ना मैक्सिमम, तो पहले फुल करते हैं, डिस्प्ले कराते और फिर एम्प्टी करते हैं। तो 1 कुछ ले लीजिए, एलिमेंट 10 ले लीजिए, फिर एंटर, फिर 1 20, फिर 1 30, 1 40, 150, ये 5 एलिमेंट स्टोर हो गए सर्कुलर क्यू में। और सर्कुलर क्यू की साइज भी 5 थी, तो इट मीन्स मैक्सिमम हो चुका है। तो ये बताइए अब मैं प्रेस करूं 1 तो क्या होगा, क्यू इज फुल, क्यू इज फुल, राइट, हो गया। चलिए तो अब हम ये फुल वाला कंडीशन हो गया। अब क्या हो सकता है, डिस्प्ले में डिस्प्ले कर दिया फुल, राइट। अच्छा एक और काम करते हैं, 1 प्रेस किया फुल, ठीक है, 1 प्रेस किया तो क्या हो गया, एक्चुअली फिर भी फुल हो गया नाउ। और डिस्प्ले कराऊं तो डिस्प्ले देखिए, यस 10 20 30 40 50 डिस्प्ले भी, राइट। अब इसमें डी क्यू भी करूं, 2 प्रेस किया तो 10 हो जाएगा आउटपुट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में 10 हो जाएगा आउटपुट 10, डी क्यू एलिमेंट इज इक्वल टू 10, फिर 2 प्रेस किया फिर 20 आ जाएगा, फिर डी क्यू किया फिर 30 डी क्यू हो जाएगा, फिर 2 प्रेस किया 40 हो जाएगा, फिर 2 प्रेस किया 50 हो जाएगा, फिर 2 किया अब एम्प्टी हो जाएगा। ये देखिएगा सर्कुलर क्यू फुल होने के बाद खाली हुआ है तो इसका आउटपुट आएगा एम्प्टी, हो गया क्यू इज एम्प्टी। नाउ अगर डिस्प्ले कराऊं तो क्या होगा, तो भी एम्प्टी, क्योंकि डिस्प्ले में कुछ तो ये तो सब खत्म हो चुके हैं, ये फिल होने के बाद हुआ है तो एम्प्टी ये भी दिखा देगा, राइट। तो सारा कोड चलेगा आपको ऐसे ही। तो दैट्स वेरी इजी, कोड हो गया। चलिए, इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।